अदर मैनेजरियल फंक्शंस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, वो भी स्टाफिंग के साथ रिलेटेड है। फिर स्टाफिंग का वाइड स्कोप है। स्टाफिंग इज़ नॉट merely एन एक्टिविटी फॉर लेबर वेलफेयर बट इट इज़ ऑल्सो कंसर्न्ड विद एक्वायरिंग, ट्रेनिंग एंड मेंटेनिंग पर्सनल एंड इट ऑल्सो वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली एक्वायर करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको मेंटेन रखना ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, बाय मोटिवेटिंग देम, बाय गिविंग देम प्रमोशन, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना, वो सब स्टाफिंग में ही इंक्लूड होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, द एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टाफ इज़ नॉट एन एक्सपेंस। उन सब पे जो खर्चा होता है वो एक्सपेंस नहीं है बल्कि इन्वेस्टमेंट है। क्यों इन्वेस्टमेंट है? क्योंकि अगर हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं देंगे तो हमें वो प्रोडक्शन कहाँ से देंगे, और वो प्रोडक्शन का सेल करके हम पैसा कहाँ से कमाएंगे। तो जो हम खर्चा इस पे करते हैं रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे, वो एक्सपेंस नहीं है बल्कि इन्वेस्टमेंट है। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। As more industries have been developed, the importance of staffing has also increased. Any organization without staff is like a mere skeleton. Skeleton की तरह है, क्योंकि ह्यूमन एलिमेंट के सिवाय बाकी सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन लिविंग। द इनएनिमेट मशीन्स कैन इंक्रीज प्रोडक्शन बट एम्प्लॉयज़ कैन गिव इवन बेटर रिजल्ट्स in comparison to other factors of production. The future of a business enterprise depends much on its staff. Staffing is the only living factor of production. तो अगर हम मशीन से प्रोड्यूस कर पाएंगे तो हम किस हद तक कर पाएंगे? मशीन में जो होता है प्रोडक्शन लिमिटेड आता है, फिर एक तरह का प्रोसेस रिपीट होता रहता है। अगर उनमें आदमी एम्प्लॉयज़ काम करेंगे तो वो और बेटर रिजल्ट्स दे पाएंगे। पर्सनल कैनॉट बी कंसिडर्ड एज फिजिकल रिसोर्सेज बिकॉज दे हैव फीलिंग्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड डिफरेंट स्किल्स। An expert has rightly said, mind your man, man will mind everything for you. तो अगर आप मैन को संभालोगे तो आपका जो मैन है वो आपके लिए सब कुछ संभाल लेगा। तो इम्पोर्टेंस क्या क्या है? ड्राइविंग फोर्स, कंटेंटेड एंड एफिशिएंट स्टाफ इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. Only an efficient staff can accomplish the objectives of business along with the other factors of production. तो अगर आपका स्टाफ एफिशिएंट होगा तो बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एफिशिएंट स्टाफ को एम्प्लॉय करना है, और अगर उनके पास रिलेवेंट स्किल्स नहीं है तो हमें उनको देनी है और उनको सेटिस्फाई रखना है। डायनामिक एक्टिविटी, स्टाफिंग इन्फ्यूजेस डायनामिज्म इनटू बिजनेस एंड परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। डायनामिक एवर चेंजिंग प्रोसेस है, important for other functions of management. Other managerial functions like coordinating, directing, controlling, planning etc. cannot succeed without proper staffing. ठीक है, other functions का successful हो जाना difficult है without proper staffing. Limbs of the business enterprise, planning occupies the place of the brain in the human body while staffing is like the limbs of the enterprise. Without them activities cannot be done in an organization. तो प्लानिंग को ब्रेन बोलते थे, ऑर्गेनाइजेशन को बॉडी बोलते थे, और स्टाफिंग क्या है? इट इज़ द लिम्स. जॉब सेटिस्फैक्शन अमॉन्ग स्टाफ, ड्यू टू स्टाफिंग द कंप्लेंट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ कैन बी अंडरस्टूड एंड स्पीडी सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल. Proper planning and distribution of work creates feeling of job satisfaction among the employees. तो job satisfaction create होगा employees में जो है वो proper planning and distribution of work होगा, और अगर उनके बीच कोई problems है तो हमें पता चलेगा, क्योंकि हम interpersonal relationships maintain करते हैं in staffing. Harmony in relations, staffing creates an environment of satisfaction among the employees. It helps to establish cordial relationship between employers and employees. तो स्टाफिंग एक हारमोनी का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़. इट हेल्प्स टू इस्टेब्लिश द कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉयज़. It increases the prestige of the organization. A contented and efficient staff is an invaluable asset.
इट इंक्रीजेज द प्रेस्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी इमेज भी बनी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम हमारे एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड होंगे तो वो और एम्प्लॉयज़ को खींचेंगे, वो बाहर हमारी अच्छी बात करेंगे कि ये कंपनी बहुत अच्छी है। ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस, द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इट्स स्टाफ। एज लॉन्ग एज बिजनेस एक्टिविटीज़ कंटिन्यू, स्टाफ एंड स्टाफिंग प्रोसेस इज ऑल्सो कंटिन्यू। इट इज़ अ पेरिनियल, हमने आगे देखा, इट इज़ अ पेरिनियल प्रोसेस, दैट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अभी हम देखेंगे स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फॉर रिक्रूटिंग नेसेसरी स्टाफ एंड डेवलपिंग इट फॉर द अचीवमेंट ऑफ एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्टाफिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस नाउअडेज कंसिडर द स्टाफिंग डिपार्टमेंट एज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। Generally, staffing includes recruitment, selection and training. It also includes materialistic facilities, progressive wage system and employees welfare, while human resource management includes growth and development of the personnel. तो स्टाफिंग में ये सारी फैसिलिटीज़ प्रॉपर प्रोवाइड की है, वेज सिस्टम प्रॉपर है, एम्प्लॉय का वेलफेयर के बारे में एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर पे दिया जाता है, उनको प्रॉपर उनका प्रॉपर PF काटा जाता है, उनको प्रॉपरली बेनिफिट्स दिए जाते हैं, सारे वो सब देखता है। और HR डिपार्टमेंट में ओवरऑल पर्सनल का डेवलपमेंट देखा जाता है। फॉर्मरली द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग वॉज कन्फाइंड टू फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज, बट today it has become a part of HR department, that is human resource management. In these days of global competition, the importance of human resource has increased. Considering other factors of production to be noteworthy, good results can be achieved by the recognition of the staff, its loyalty, efficiency, satisfaction and care. तो human element है वो at the center of the organization है। अगर human element satisfied होगा तो organization के गोल अचीव कर पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। उनका एफिशिएंसी के हिसाब से उनको काम देना है, उनको सेटिस्फाइड रखना है। हमारे एम्प्लॉयज़ जो है वो ऑनेस्ट होने चाहिए, लॉयल होने चाहिए। अगर हम उनका प्रॉपर रिकॉग्निशन करेंगे, उनको किसी कंपनी में ऐसा होता है कि अगर वो लोग अच्छा काम करते हैं तो उनको अवार्ड देते हैं, सर्टिफिकेट्स देते हैं, ताकि उनको अप्रेजल हो सके, प्रॉपरली अप्रेजल हो सके, उनको इंक्रीमेंट्स देते हैं, पैसा बढ़ा देते हैं, उनका प्रमोशन करते हैं। तो ये सब वेज है जिससे हम एम्प्लॉयज़ को कंटेंटेड यानी सेटिस्फाइड रख पाएँ। अब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, वो हम देखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। आप यहाँ तक देख लो एक बार, आज हमने जो भी पढ़ा स्टाफिंग में, और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। ओके, थैंक यू सो मच।